तो दोस्तों यहाँ पे स्वागत की तैयारी हो गई है शिवानी के आने की। शिवानी और पंकज गेट पे पहुँच चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले आ गए थे क्योंकि हमें थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तो ये तैयारी की हमने यहाँ पे, हमने गेंदे के फूलों से बनाया है वेलकम और थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। ब्योली का इंतजार है। बुआरी 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 सब के सब पैर धुलवाने का तैयार हो गए। तो ठंडे में आ देना, अब देखा जाएगा किसके पैरों में कितना मैल है ही पता चलेगा। और देवर जी जय श्री राम है। अरे मामी को तो भगाई हो। सब आगे भैया आ गई क्या? तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। पंकज और शिवानी यहाँ पे पहुँच गए हैं और थोड़ी बहुत तैयारियां की है हम लोगों ने। आई होप कि उनको पसंद आएगी। और यहाँ पे विदाई हमने देखी नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग घर आ गए थे क्योंकि थोड़ा सा तैयारी करनी थी और सब सो रहे थे। तो सबको उठाया हमने कि उठो, बहू आने वाली है घर। तो यहाँ पे देखो शिवानी शायद विदाई में बहुत रोएगी तो उसका मुँह कितना मुरझाया हुआ सा हो रखा था ना। तो सबके साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पंकज तो बड़े खुश होता कि यहाँ सब उसको चिढ़ा रहे थे। नहीं रुकना गेट, भाभी के लिए गेट। तो पहला स्वागत बेटे बुआरी का दीदी ने किया है। तो यहाँ पे दीदी ने भेली को ऐसे 3 राउंड में करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कोई अला बला होती है उसको हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये पहाड़ी रिवाज में होता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पहाड़ी रिवाज में ऐसा था। और तो अब दीदी दोनों को लेके अंदर आ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो खुट्टा धोए की रस्म होती है गढ़वाली में वो होगी। मतलब बहुरानी जितने भी सासें होंगी, बड़े होंगे, उन सबके पैर धोएंगी। तो पहले तो हर्षिता धोएगी क्योंकि हर्षिता है ननद, तो वो अपनी भाभी के पैर धुलाई करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ये तांबे का वो है ना परात, उसमें हल्दी रखी हुई है और थोड़ा पानी। तो उससे पहले ये मतलब जो बहू से छोटे होते हैं ना वो कर सकते हैं, मतलब वो धुल सकते हैं पाँव। जो मतलब बहनें होंगी वो धुल सकती हैं। तो यहाँ तो सब बड़े ही थे, सिर्फ हर्षिता छोटी थी। तो उसने पहले शिवानी के पाँव धोए। अब शिवानी के करके सभी जितनी भी सासें हैं सबके पाँव धोएंगी। तो ये हल्दी के पानी से ही धोते हैं। अरे मामी ने तो पैरों पे मेकअप कर रखा है। तो अभी कुछ जो बड़े हैं वो भी बगल वाले घर में भी थे, तो वहाँ से उनको बुलाया गया है। तो वो आ गए हैं। तो सबकी नींद तो डिस्टर्ब कर ही दी हमने। तो ये लेडीज़ों की रस्म होती है, क्या करें। बाकी तो जेंट्स सब लोग सो रखे थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, आप देख रहे थे, सारे खड़े हो रखे थे, सब पैर मतलब धुलाई कर रहे थे। और इसके बाद होता है फिर सज भेंट की रस्म, वो आगे होगी। पहले तो गेट रुकाई होगी, मतलब जो नंदे होती हैं, बहनें होती हैं, वो गेट रुकाई करती हैं अपनी भाभी की। तो वो रस्म होगी और फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। और आपको बता दूं कि आज ही यहाँ पर कथा है, क्योंकि फिर ये लड़की वालों के यहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ भी कथा है। तो पहले लड़के वालों की यहाँ होती है। तो अभी मतलब सज बैठ के बाद हम लोग फिर कथा वथा करेंगे, क्योंकि फिर सब लोग फिर चले भी जाते हैं ना, काफ़ी रिश्तेदारों को जाना भी होता है। तो फिर कथा के बाद जितने भी रिश्तेदार हैं सब एक एक करके जाएंगे ना, तो इसलिए आज ही कथा रखी है। और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आज भी मौसम थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है, बारिश का जैसा ही है। तो बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो यहाँ पर सबके सजबेट पैर धुलाई हो चुकी है, खुट्टा धुलाई बोलते हैं गढ़वाली में। खुट्टा धुलाई की रस्म हो चुकी है। और यहाँ पे अब काली दाल और चावल और कुछ सिक्कों से यहाँ पे इनकी मतलब नज़र बोल दो, अला बला वो हटाई जाती है। शायद से यही होता है। मतलब यहाँ पे मतलब उनके परोकते हैं हम लोग, मतलब जो चावल दाल होता है उनको परोकते हैं। और जितनी भी बाधाएं हो जो भी हो सब हट जाए। तो यहाँ दीदी पी रही थी भुकी, क्योंकि हमारे जो बहू बहें होती हैं उनकी भुकी पी जाती है, गढ़वाली में बोलते हैं ना भुकी पीना। तो यहाँ दीदी लोग सब लोग जितने भी बड़े हैं सब उनको जो ये चावल और दाल है सब उनके ऊपर से परोक रहे हैं। स्कूटी की ऊपर अच्छे से थोड़ी घुमानी है, इधर भी घुमानी है। चल झुक झुक ऐसे करके मेरी कमर दर्द हो गई। ये देख लो, दोबारा से कर ली। हाँ आप लोग अंदर हो, अब आपका काम खत्म है। मैं मेरा भी यहाँ। अरे तुम इधर आओ ना, गेट रुकाए के लिए। देवरो आगे करना, सीधे पैर से। ये अरे ताली तूली तो बजा लो जरा, वो हल्ला तो कर लो।
अब इसमें दोनों पैर रखना। हाँ। अरे पीछे बाबा बिल्कुल सोनी, कोई बात नहीं, पहले आन दो तब रोक लेंगे यहीं पर। क्या हाँ वही तो भैया फोटो। अच्छा भैया चलो चलो। हाँ बस दो बस फटाफट से। ज्यादा कुछ नहीं, बस कितने 5,000 मात्र मात्र। सचिन मैसेज आया क्या? थैंक यू। नहीं आया। 1,000 रुपया है। चलो चलो जल्दी फटाफट, लेट होगा तुम्हें ही भाई। शिवानी जल्दी बोल पंकज। अरे उस हाँ ये देगी भाई, ये देगी। अच्छा वाह, जल्दी बोल जल्दी। 501 रुपए। ये सब वही तो कह रही मैं, ये सब भाभी आते ही उधर है। चलो चलो जल्दी दो भाई। भाभी आते ही पलटी मार। भाभी ने मेरे को तो 2,000 बोल रखे है ना भाभी। तो 2,000 कहाँ है? बोल रहे इनकी सेटिंग हो रही है बिल्कुल पहले से। बेटे माला बस। वो मेरे को पता, मेरे पास भी नहीं थे जब मैं दुल्हन बन के गई थी, पता उसमें पैसे। हाँ तो मेरे और वो 5 ही है। बाकी देख लेंगे फिर। अच्छा तो हमने कौन दे रहा है? मेरा थोड़ी है। कौन से कर रहा है? अबे जी हाँ। पेटीएम। तभी ये भी नहीं बोल रहा। अबे ले भाई, अपने देख लो, मैसेज आया, मुझे मत बोलियो। चलो ठीक है, आ गया है, चलो। तो यहाँ पे शादी तो हो गई थी संपन्न, तो यहाँ बैठे हैं क्योंकि अभी इसके बाद कथा होगी। और यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करते हैं पंडित जी। जो दुल्हन के सर के ऊपर जो मुकुट होता है वो, और जो दूल्हे के सर पे सहरा होता है उसको रख दिया जाता है। और अभी यहाँ पे मुंह दिखाई हो रही है दुल्हन की, ससबेट मुंह दिखाई वही होता है। तो यहाँ पे जो भी लेकर आए होंगे बहुरानी को देंगे, तो बदले में फिर बहुरानी देती है। तो यहाँ सबके लिए मतलब कपड़े वपड़े थे वो तब बाद में दे देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सब मतलब जो बहुरानी है शिवानी, उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो भी लेकर आ रखे होंगे वो उसको दे रहे हैं। तो मम्मी ने भी यहाँ पे पहना दिया है, मैं भी पहनाऊंगी, दीदी है उनकी मतलब चाची हैं, सब लोग पहना रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि पंकज और का रूम बहुत ज़्यादा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था। तो इन्होंने मतलब कल कर दिया था, तो हम तो उधर शादी में ही थे। तो फिर अभी देखा मैंने जाके वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा सजा रखा था। और अभी काफ़ी मेहमान जो हैं वो कहीं मतलब नाश्ता वास्ता हुआ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से सब लोग यहीं पर थे। अब मतलब शादी संपन्न होगी तो होता है सबको अपने काम है, किसी नौकरी है, स्कूल है, बच्चों के पेपर भी हैं, तो अभी सब लोग विदाई ले रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कथा शायद से हो गई थी कि नहीं हुई थी मुझे याद नहीं है, मतलब होनी थी शायद से। मतलब उसने शिवानी चेंज कर लिया था ना, क्योंकि लहंगा बहुत ज़्यादा भारी था। और तो उसमें रहो तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आदमी थक जाता है ऐसी हैवी चीज़ को पहन के ना। तो फिर हमने कहा था कि आप मतलब थोड़ा फ्रेश हो जाओ, कपड़े वपड़े बदल लो ना। तो फिर अभी सब फिर मतलब पंडित जी ने बोला कि सब लोग अपना काम वाम करके बैठ जाओ, क्योंकि फिर कथा में बैठना होता तो उठना नहीं होता जब तक कथा ख़त्म नहीं होती ना। तो इसलिए तो यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो गया था थोड़ा सा, सबने मतलब एक मेमोरीज़ के तौर पे फ़ोटो ले लेते हैं ना, तो वही हो गया है। और फिर कथा हो गई थी, तो कथा के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे पंदेरा पूजन किया था। तो पहाड़ियों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है पंदेरा पूजन। जो नई बहू होती है तो उसके हाथों किया जाता है। तो यहाँ पे दीदी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल दीदी पहाड़ी रिवाज से ही यहाँ पे पंदेरा पूजन करेगी, मतलब शॉर्टकट नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो शिवानी यहाँ पे आ गई और बहुत प्यारी लग रही थी, वो साड़ी पहन रखी थी उसने। यहाँ पे जो हमारे नल देवता होते हैं, जल देवता, नल देवता बोल रही हूँ सॉरी, जो जल देवता होते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। तो उनको उसने तिलक भी लगा लिया है, और जो कलावा होता है उसको बांध दिया है। तो आप देखते रहिए, आपके यहाँ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप पहाड़ी रिवाज को भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे सबके अपने अपने रिवाज होते हैं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो अपने पहाड़ी रिवाज है उनको शेयर कर रही हूँ, और करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ऐसा होता है वो आपको दिख जाता है तो अच्छा लगता है। वही तो हमें तो गांव में बिल्कुल प्रॉपर करते हैं, यहाँ तो लोग यहाँ लोग क्या करते हैं, धूप और मिठाई उठाई रखते हैं। बस हो गया, बस भरो अभी तो बारी हलवा पकाने बल सब लोग।
तो यहाँ पे जो पूजा है, पंदेरा पूजन बोलते हैं हमारे गढ़वाली में, वो हो गया है। और जो ये मटका आप देख रहे हो तांबे का, इसको भर के, मतलब पीतल, सॉरी तांबे का, ये हाँ तांबे का, इसको भर के लेके जाएगी शिवानी किचन में और इसी से मतलब सबको पानी पिलाते हैं, खाना बनेगा। तो यहाँ पे दीदी कर रही है उनका मुंह मीठा। तो दीदी से इतना सा टुकड़ा दे रही थी और वो इतना बड़ा कर रहा था, हम यहाँ मस्ती मजाक कर रहे थे, तो उसने देखो यहाँ पकड़ लिया और पूरा बड़ा खुद ही खा लिया है। तो उसके मतलब हमारा भांजा है बेटा, तो सब उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। तो यहाँ सब लोग ये करके मुँह मीठा करेंगे उनका, ये देखो। तो हम ही थे यहाँ पे, बाकी आगे ना मतलब मेहमान जा रहे थे तो उनको विदाई कर रहे थे। तो आ गई मैं भी यहाँ पे, मेरी भी बारी आ गई है मुँह मीठा कराने की। तो शिवानी को पंकज को दोनों को मैंने खिला दी मिठाई और अब चलेंगे हम, ये जो कसेरा है इसको भर के ले जाएंगे किचन में। क्या? हाँ दियोर थे, बुलाओ भाई दियोर, इधर मुँह करो, कोई बन चल। हाँ ये क्या कर रहे हो, पता है कभी इधर कभी उधर, चलो प्लेन जगह में भी ले जानी पाएगी। अभी तो पहाड़ी रास्तों में जाते हैं। ये देखो ऐसी ऊंचाई मैंने भी लिखा था। तो कसेरा भर के जा रहे हैं हम लोग किचन में। तो वहाँ पे जो दीदी है, मतलब शिवानी की सासू माँ, वो उतारेगी कल से को नीचे और उसी का पानी सब लोग पियेंगे। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अभी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, कल हम लोगों ने जाना है घर, तो बस कल का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो शादी के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर कर दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोगों ने इतने सारा कमेंट दे रखे थे और अच्छे कमेंट दे रखे थे ना, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रखे थे। तो अच्छा लग रहा था कमेंट पढ़ के ना, नए वर वधू को आपने अपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलूंगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।